हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुक्स मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये मॉडल दिया था रॉबर्ट ए कुक ने और इनका ये कहना था कि एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर है उसके हिसाब से बिहेव करना चाहिए ताकि वो वहां पे फिट हो जाए और अच्छे से एडजस्ट कर सके, सरवाइव कर सके। इस मॉडल को हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन्वेंट्री यानी ओसीआई मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने क्लासिफाई किया था कल्चर को इनटू थ्री कैटेगरीज में। तो एक एक को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है कंस्ट्रक्टिव कल्चर। नो, कंस्ट्रक्टिव कल्चर में क्या होता है, ये बहुत ही पॉजिटिव, ये एक ड्रीम कल्चर है किसी भी इंप्लॉयज के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पे सारे इंप्लॉयज जो है वो आपस में मिलके काम करते हैं, ओपन डिस्कशंस होता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, एक्सचेंज करते हैं वो लोग आपस में आइडियाज। ये सारे क्या है इसके की फीचर्स है। इसको और भी अच्छे से समझेंगे हम। सबसे पहला की फीचर है अचीवमेंट। अचीवमेंट यानी जहां पे भी कंस्ट्रक्टिव कल्चर होगा वो अपने इंप्लॉयज को हेल्प करते हैं कि वो टारगेट्स को अचीव कर सके जो भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर। उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजिंग। इस तरह के कल्चर में जो इंप्लॉय है वो बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं और उनको ये समझ में आता है कि ये मेरा मेरा फुल पोटेंशियल क्या है और उस हिसाब से वो अपना मैक्सिमम एफर्ट्स देते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। देन एनकरेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव कल्चर जो है वो एनकरेज करता है एम्प्लॉयज को कि वो अपना बेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सके, बेस्ट अपना वो डिलीवर करे और ये भी कोशिश करता है कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इमेज जो है वो और एनहांस हो और अच्छा हो। एफिलिएटिव। द एम्प्लॉयज यहाँ पे क्या करते हैं कंस्ट्रक्टिव कल्चर के अंदर, वो कोई भी फालतू के जो कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, फालतू के वो डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स, वो सबको वो अवॉइड करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बना रहे ताकि वो लोग सब लोग अच्छे से वहां पे परफॉर्म कर सके। सो ये है कंस्ट्रक्टिव कल्चर। नेक्स्ट इज पैसिव कल्चर। पैसिव क्या है, एक्टिव का ऑपोजिट है। पैसिव कल्चर में मेनली एम्प्लॉयज का ये मोटिव होता है कि वो अपने सुपीरियर्स को, अपने बॉसेस को, मैनेजमेंट को कैसे खुश करें। ठीक है, यहाँ मेन एम है कि वो अपने जॉब को कैसे बचाए और वो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पैसिव कल्चर के? सबसे पहला है अप्रूवल। अप्रूवल यानी यहाँ पे एम्प्लॉयज कोई डिसीजन नहीं लेता अपनी मर्जी से, वो छोटे से छोटे चीज के लिए वो अपने बॉस का अप्रूवल लेता है। अगर उसके पास कोई बेटर आइडिया है तो भी वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, वो पहले बॉस से पूछेगा कैन आई डू दिस। ठीक है, सो दिस इज अप्रूवल। कन्वेंशनल यानी जो ट्रेडिशनल स्टाइल है वहां पे काम करने का, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे वहां चीजें चली आ रही हैं सालों से, इम्प्लॉयज जो है उसी को फॉलो करती है बिना उसको क्वेश्चन किए। दैट इज कन्वेंशनल। ठीक है, नेक्स्ट इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी पावर जो है यहाँ पे दैट इज हेविली सेंट्रलाइज्ड। हेविली सेंट्रलाइज्ड मतलब होता है कि पूरा पावर जो है वो मैनेजमेंट के पास है, वो बॉस के पास है। इम्प्लॉयज यहाँ कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अगर उसके पास बेटर ऑप्शंस है तो भी वो डिसीजन नहीं ले सकता। वो वेट करता है कि जो मैनेजमेंट है या फिर जो उसके बॉस है उनसे क्या इंस्ट्रक्शन आ रहा है, उस हिसाब से वो काम करता है। उसके बाद है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस यानी इम्प्लॉयज यहाँ बिल्कुल कोशिश करता है कि वो किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में, क्रिटिसिज्म में वो बिल्कुल उसको वो अवॉइड करे और जो कंपनी की पॉलिसी है वो उसके हिसाब से ही काम करे। तो पैसिव कल्चर में इम्प्लॉयज जो है वो काम कैसे कर रहा है, जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस है उसको ही वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मेन यहाँ उसका मोटिव क्या है, एम्प्लॉय का मोटिव उसके जो बॉस है वो खुश रहे, मैनेजमेंट खुश रहे। सो दैट इज पैसिव कल्चर। नेक्स्ट इज अग्रेसिव कल्चर। यहाँ पे इम्प्लॉयज जो है ना वो बहुत ज्यादा compete करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उससे बेटर अपने आप को प्रूव करूं। तो वो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसके क्या फीचर्स है, सबसे पहला है अपोजिशनल। अपोजिशनल यानी यहाँ की जो कल्चर है वो कैसी होती है, इम्प्लॉयज जो है वो दूसरों के आइडियाज को अपोज करेंगे, वो हमेशा उनमें गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। दैट इज अपोजिशनल। नेक्स्ट है पावर। पावर यानी जो जिसके पास पावर है, जिसके पास कंट्रोल है, वो क्लाइंब करेगा। ठीक है, क्लाइंब करेगा लैडर को, यानी कि वो उसको अच्छे से वो राइज करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में,
वो इन्फ्लुएंस करेगा डिसीजन मेकिंग को, वो मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। जिसके पास भी अथॉरिटी है या पावर है, ही कैन एक्चुअली डोमिनेट द हायरार्की एंड कंट्रोल। कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब यहाँ एम्प्लॉयज कैसे होते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, उनको जीतना है, वो दूसरों से compete करेंगे क्योंकि उनको प्रूव करना है कि मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि उनको वहाँ अच्छे इंसेंटिव्स चाहिए, उनको प्रमोशन चाहिए, उनको रिकॉग्निशन चाहिए, उनको रिवॉर्ड चाहिए। और ये कैसे मिलेगा, जब वो अपने आप को प्रूव करेंगे दूसरों से बेटर। नेक्स्ट इज परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्टिक में क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्लॉलेस कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स जो है वो थोड़ा हाई हो जाता है, काम करने का जो क्वालिटी है वो बेटर होता है, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड्स रेज कर दिए जाते हैं। वहाँ ये कोशिश करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, छोटे से छोटे डिटेल्स पे वो उसको ध्यान देते हैं। और फेलियर जो है वो बहुत डर रहता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, तो वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से जो है लोग काम करने की कोशिश करते हैं। तो अग्रेसिव कल्चर में जो है क्वालिटी ऑफ वर्क इज वेरी गुड, क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, स्टैंडर्ड जो है वो काफी हाई होता है वर्क की, लेकिन यहाँ बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत प्रेशर होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये है अग्रेसिव कल्चर। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कल्चर दैट इज गिवन बाय कुक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।